हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं दोस्तों कि करेंगे क्या कि मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और वो किस राज्य क्षेत्र से आते हैं, मतलब कहाँ के वो सांसद हैं और क्या काम करते हैं दोस्तों। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसको याद भी करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा पूरा देख लेते हैं ना, तो ये जितना ल- मतलब स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरा आपको याद हो जाएगा। जो 10 मिनिस्टर है और जितना भी 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, वो आप अगर पूरा कर लेते हैं तो ये जितना भी 6 से 7 आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों कि मतलब 7 8 या 9 मिनिस्टर होगा। और ये क्या काम कर रहे हैं और ये कहाँ से सांसद हैं, ये आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। काहे कि आप हमेशा ना बराबर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये सब मिनिस्टर का नाम देखते हैं दोस्तों, और उसी समय आपको ना बताया जाता है कि जो मतलब कि ये इस राज्य क्षेत्र से आते हैं और ये काम करते हैं। और बराबर कभी कभी एग्जाम में भी डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन रहता है कि ये यहाँ पे जाकर के ये चीज़ उद्घाटन किए, ये मिनिस्टर किस राज्य क्षेत्र से आते हैं। तो उस समय हम गच्चा खा जाते हैं दोस्तों, काहे कि हमको याद नहीं रह पाता है इतना कि जो वो मिनिस्टर किस राज्य क्षेत्र से आते हैं। ये तो याद रह जाता है दोस्तों कि क्या काम करते हैं, लेकिन यह याद नहीं रहता कि वो कहाँ से सांसद हैं। तो हम दोनों को रिलेट करके चलेंगे दोस्तों कि वो किस राज्य क्षेत्र से आते हैं और क्या काम करते हैं। दोनों दोनों हम आपको याद करवा देंगे। मात्र 5 से 7 मिनट इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला हम बात करते हैं श्री अमित अमित शाह। सॉरी दोस्तों, देखिए पहला बात करते हैं दोस्तों श्री अमित शाह। श्री अमित शाह, देखिए दोस्तों, अगर किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, तभी मतलब आप उस पर श्री लगाते हैं। हम सिर्फ रिलेट करवा रहे हैं, ट्रिक से आपको रिलेट करवा रहे हैं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। जितना भी हम एक्सटर्नल फैक्ट बताते हैं ना दोस्तों, उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन सिर्फ याद करने के पर्पज से आप उसको पर्सनली मत लीजिए। देखिए दोस्तों, आप किसी में अगर श्री लगाते हैं ना, श्री मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और श्री जैसे हम अपने पापा का नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, या श्री ये हम एक्स एक्स हमारे पापा या पापा के नाम है, तो हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए हम श्री लगाते हैं। तो श्री अमित शाह, शाह मतलब क्या हुआ दोस्तों, शाह तो इनका टाइटिल है, तो श्री अमित शाह। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि ये इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब रिस्पेक्ट ऐसे दे रहे हैं जैसे हम नहीं सोचते हैं कि हम अपना मान के चलिए हम किसी को पापा का नाम बोलते हैं तो हम श्री लगा देते हैं, काहे उनको इसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो घर का बात करते हैं दोस्तों, हम घर में ऐसा बोलते हैं। अगर आपको दोस्तों, अगर मान के चलिए नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी बड़ी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों, लेकिन आप अगर जनरली आपसे अगर कोई पूछ देता है ना, तो आप क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उसमें आप तब श्री नहीं बोलते हैं उस समय। तो हम कहना क्या चीज़ चाह रहे हैं दोस्तों कि आप जिस समय आपको आप जैसे घर में श्री श्री लगा करके हम बोल देते हैं, तो वही श्री अमित शाह, श्री अमित शाह मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, मतलब हम घर का बात कहना चाह रहे हैं। तो घर का बात कहना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसमें। और ये कहाँ के मिनिस्टर हैं, देखिए दोस्तों, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहने का बात हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही श्री लगाई, श्री मतलब हम घर का बात कर रहे हैं दोस्तों। और अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इन्हीं के पास है। तो अब बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कैसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इस तरह, जैसे ही अगर आप होम में किसी को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग पापा पापा मेरे साथ क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग के साथ क्या करते हैं, कॉपरेट करके चलते हैं। तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो वो भी हमारे साथ कॉपरेट करके चलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इसी के पास है। और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कहाँ से सांसद हैं, गांधीनगर गुजरात से। हम आपसे वादा किए थे दोस्तों, ये हम आपको कहाँ जो जहाँ से आते हैं वो भी ट्रिक से याद करवाएंगे। तो आप इस वीडियो आप थोड़ा सा इस पे सुनिए। देखिए दोस्तों, गांधीनगर गुजरात, हम जैसे कहीं पे बोलते हैं ना कि ये नगर से, हम ये नगर में रहते हैं, हम ये नगर में रहते हैं, तो मतलब रहते हैं तो क्या घर में ही न रहते हैं। तो नगर का क्या सेंस आ रहा है दोस्तों, नगर से क्या सेंस आ रहा है। आप किसी का कहीं बोलते हैं ना, जैसे हम मान के चलिए एग्जांपल एक्स एक्स जेड नगर में रहते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, जैसे ये कोई हनुमान नगर बोल देते हैं कभी। तो ये सब क्या हुआ दोस्तों, ये हम मतलब रेसिडेंट का पहचान देते हैं कि हम इस जगह में, इस नगर में रहते हैं। तो ये कहने का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम इस नगर में रहते हैं। तो जैसे ही हम अमित शाह लगाए, अमित शाह जैसे ही बोलते, अब इसको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और गांधीनगर गुजरात ये राज्य क्षेत्र है उनका। गांधीनगर गुजरात ये राज्य क्षेत्र है, काय राज्य क्षेत्र है, काय की होम अफेयर्स और कॉपरेशन का मिनिस्ट्री है। अब देखिए
पहला छूट गया था दोस्तों, श्री राजनाथ सिंह। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? राज कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ये क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। राज किस पर कर रहे हैं? तो अभी सबसे पावरफुल जो हो रहा है दोस्तों, जो मतलब जो सबसे हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए सबको, और क्या काम है उनका दोस्तों? डिफेंस का। डिफेंस को क्या करना चाहिए सभी को? क्या कि डिफेंस के बदौलत ही हम लोग यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए दोस्तों, वो उस पर भी राज कर रहे हैं। तो ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ राजनाथ सिंह, और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये सांसद हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और कहाँ से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो है कहाँ के सांसद हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मतलब ज़्यादा दूर से राज्य नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, काहे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, और लखनऊ उसका कैपिटल है। लखनऊ उसका कैपिटल है। ये क्या कर रहे हैं? लखनऊ में बैठ करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस पर राज कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब डिफेंस पर राज कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ कर राज कर रहे हैं दोस्तों? तो जो सबसे बड़ा स्टेट है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, जीके में याद करते होंगे। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बैठ करके और डिफेंस पे राज कर रहे हैं। तो दो मेरा क्लियर हो गया, राजनाथ सिंह क्लियर हो गया, अमित शाह क्लियर हो गया। दोनों का आप लोग को ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश और गांधीनगर गुजरात। अब आता है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी। हम जैसे ही बोले ना गडकरी, जैसे ही बोलेंगे ना गडकरी, बोलेंगे बाबू गड्ढा कहाँ आता है? गड्ढा तो आप बोलिएगा रोड पर। आप जैसे ही बोलेंगे ना बाबू सबसे ज़्यादा गड्ढा कहाँ मिलता है देखने के लिए? गड्ढा मतलब जहाँ गच्चा गच्चा खा जाते हैं, मोटरसाइकिलर से जाते हैं ना, गिर जाते हैं, तो वो उसी को कहते हैं गच्चा। उसी को आप बोलेंगे कहाँ गच्चा खा जाते हैं? रोड उठ पर जाते जाते हैं, चैम्बर उम्बर कभी इधर उधर मिला रहता है, या थोड़ा सा मतलब रास्ता खराब रहता है, तो वही उसी को कहते हैं दोस्तों कि आपको गड्ढा कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो रोड ही पे ना मिलता है। और ये क्या चीज़ की मिनिस्ट्री है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्या कि इसके नाम में ही गड्ढा लगा हुआ, और गड्ढा सब ज़्यादा रोडे पे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और ये कहाँ के सांसद हैं? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र कहने का मतलब दोस्तों कि देखिए इनके नाम में भी नितिन लगा हुआ है, नागपुर से आ भी रहे हैं। आप अल्फाबेट का रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं कि नितिन भाई कहाँ से आ रहे हैं, नितिन जयराम भाई कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और ये इनका काम क्या चीज़ है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। काहे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? इसलिए काहे कि रोड पे सबसे ज़्यादा गड्ढा होता है, और इनके नाम में भी गड्ढा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम तीसरा पॉइंट पे आते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण सभी को याद होगा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों इसी के पास है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है दोस्तों कि वो कहाँ से आते हैं? कर्नाटका से। देखिए दोस्तों, कर्नाटका 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 का क्या? बेंगलोर। बेंगलोर तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर से आपको याद आता है दोस्तों, जैसे ही कर्नाटक स्टेट बोलते हैं ना, तुरंत आता है बेंगलोर, मुंबई। और सबसे ज़्यादा बजट का जरूरी कहाँ पड़ता है? जो बड़ा बड़ा स्टेट रहेगा दोस्तों, मुंबई, फिल्म सिटी सब कहाँ पे है? बहुत सबका बंगला उंगला हीरो का कहाँ है दोस्तों? सब जितना भी हमारे फिल्म स्टार सब हैं, सबका चीज़ कहाँ पे दोस्तों? सब मतलब जितना भी फाइनेंस ज़्यादा वाला चीज़ होता है, आईआईटी बॉम्बे, ये सब चीज़ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ कहाँ है दोस्तों? कहाँ फाइनेंस का सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है? पैसा का कहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है? पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा करता है लोग दोस्तों? जा करके मुंबई में। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, मुंबई बहुत खर्चीला सिटी है, और मुंबई सबसे महंगा सिटी है। तो मुंबई, तो पैसा का लेन देन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? कर्नाटक में। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से आते हैं? कर्नाटक से। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से आए? कर्नाटक से। कर्नाटक मतलब बेंगलोर मुंबई। बेंगलोर मुंबई तो कहाँ से आए? कर्नाटक से। बेंगलोर मुंबई किस लिए? काहे कि पैसा सबसे ज़्यादा उधर ही खर्चा होता है दोस्तों, काहे बराबर आदमी वहीं रहता है। अब आता है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए भाई, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह, जैसे ही बोलेंगे ना सिंह, जैसे ही बोलेंगे सिंह, जैसे ही बोल रहे थे दोस्तों शाह, आपको याद आ रहा था घर का। जैसे ही बोलेंगे सिंह, आपको याद आएगा पंजाब का। जैसे ही बोलते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, वो वैसे वैसे याद करिए। जैसे ही बोले थे शाह, वो याद आ रहा था घर का। जैसे ही बोले सिंह, याद आया पंजाब का।
काहे कि पंजाब में ही सिंह वाला क्या रहता है दोस्तों, सरदार सब ज़्यादा रहता है। और सब में देखिएगा ना उसका क्या रहता है कि लगभग लगभग का सिंह टाइटल रहता है। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और पंजाब में दोस्तों कितना एग्रीकल्चर होता है, कितना एग्रीकल्चर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जैसे ही बोलेंगे ना पंजाब में सब ज़्यादा कृषि उर्षि होता है दोस्तों, कृषि वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसीलिए देखते हैं ना बिहार उहार के आदमी, बिहार उत्तम सबके आदमी कहाँ जाते हैं, पंजाब जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि उनको आसानी से काम मिल जाता है, किसी को खेत में काम मिल गया दोस्तों, कृषि का क्षेत्र कृषि ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप कैसे क्या करेंगे, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और कहाँ से सांसद हैं दोस्तों, मतलब बीच में बैठ करके ना पूरा ये क्या कर रहे हैं कि जो फार्मर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, फार्मर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मोरेना मध्य प्रदेश, मोरेना मध्य प्रदेश। मतलब बीच में बैठ करके ना पूरा एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, बीच में बैठ करके पूरा एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। और बीच से क्या, मिडिल से क्या याद रखिएगा दोस्तों, मोरेना मध्य प्रदेश, मोरेना मध्य प्रदेश। अब आता है दोस्तों अगला मेरा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो अब देखिए दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर, तो हम देखिए इसमें क्या याद रखें, सुब्रमण्यम जयशंकर तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब एक्सटर्नल मतलब अतिरिक्त अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अतिरिक्त अफेयर्स। तो जब ऐसा कोनो बात आता है ना दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर सिर्फ रिलेट करवा रहे हैं दोस्तों, जब ऐसा कोई बात आता है ना एक्सटर्नल अफेयर्स, तो हम क्या करते हैं, जयशंकर मतलब भगवान को याद करते हैं दोस्तों, भगवान को क्या करते हैं, याद करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। और हम क्या करते हैं, रात उत में बैठ करके क्या करते हैं दोस्तों, भगवान को याद करते हैं कि कहीं मेरा भी सेट हो जाए दोस्तों। हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ रिलेट करवा रहे हैं। तो अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स, अफेयर्स मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, अफेयर्स मतलब तो आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्या कि सबका एज हो गया होगा दोस्तों। तो कभी अफेयर्स मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे, हम ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये कहाँ के सांसद हैं तो दोस्तों, राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। क्यों आए हैं गुजरात से, तो हम रात में क्या करते हैं, हे भगवान कहीं ऐसा न हो जाए, तो इसीलिए राज्यसभा एमपी हैं। और कहाँ से, गुजरात से। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आता है दोस्तों, ये आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को याद हो रहा होगा। देखिए श्री अर्जुन मुंडा, जैसे ही बोले मुंडा जनजाति, मुंडा वो बिरसा मुंडा सब वाला याद आता है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और खूंटी झारखंड इसका सांसद, खूंटी झारखंड इनका सांसद है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल मतलब जनजाति, ट्राइबल जनजाति, मुंडा जनजाति, ऐसे ही बिरसा मुंडा वाला कहानी, तो वहीं से आप उसको रिलेट कर लीजिए दोस्तों। श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब जनजाति मामलों के मंत्री हैं। तो जनजाति मतलब मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा वाला। और ये कहाँ के सांसद हैं दोस्तों, खूंटी झारखंड से ये सांसद हैं, खूंटी झारखंड से सांसद हैं दोस्तों, खूंटी झारखंड से ये सांसद हैं दोस्तों, खूंटी झारखंड से। अब देखिए, अब अगला आता है श्रीमती जुबिन ईरानी, श्रीमती जुबिन ईरानी, मतलब श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी इसका पूरा नाम हुआ दोस्तों, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो पहले ही दोस्तों जुबिन है मतलब जबरदस्त महिला है, कौन है तो श्री स्मृति जुबिन ईरानी क्या है दोस्तों, जुबिन मतलब जबरदस्त महिला है, और आपका दोस्त जानते हैं दोस्तों कि आजकल में जो जबरदस्त महिला है ना, वो मतलब जैसे देखते हैं जो ओमेन ये सब ग्रुप चलाती है दोस्तों, ओमेन का, तो वो क्या मतलब जो ये सब मतलब महिला के लिए ग्रुप चलता है दोस्तों, उसमें जो एक महिला रहेगी, जबरदस्त महिला रहेगी, वो क्या काम करती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो जब विकास के लिए जो कोई एनजीओ चलता है दोस्तों, उसमें जो उसका मैन लीडर रहेगा, तो वो कैसा एकदम मतलब पूरा जबरदस्त रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जुबिन ईरानी ये क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और अमेठी उत्तर प्रदेश इनका मतलब ये वहाँ
से सांसद हैं दोस्तों, अमेठी उत्तर प्रदेश का राज्य क्षेत्र। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो हम आपको रिलेट करवा दिए कि स्मृति जुबिन ईरानी क्या काम कर रहे हैं। जुबिन ईरानी इसीलिए एक महिला है और जबरदस्त महिला है, तो क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला और बच्चा के लिए काम कर रहे हैं। और कहाँ के सांसद हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी उत्तर प्रदेश क्यों दोस्तों, काहे वहां से आ रहे हैं, इसीलिए कि महिला और बच्चा का ज़्यादा शोषण ना वहीं पे हो रहा है। काहे कि कभी कभी महिला के क्राइम में दिल्ली टॉप पे चल जाता है, कभी यूपी टॉप पे चल जाता है दोस्तों, तो इसीलिए ये वहाँ पे बैठ करके वहाँ के महिला को सुधार रहे हैं दोस्तों, महिला के बच्चा के लिए काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आता है दोस्तों श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल, पहले तो ये रेल मिनिस्ट्री मंत्रालय इनके पास था दोस्तों, लेकिन अभी रेल मंत्रालय इनके पास नहीं है। अब जो मंत्रालय है उसको याद कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कि ये इनके पास ये कहाँ से आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र से आते हैं। काहे कि पीयूष गोयल हैं दोस्तों, गोयल हैं, गोयल और गोयल क्या है, गोयल और जो नाम बड़ा बड़ा रहता है ना दोस्तों, उसी के नाम में जैसे देखते हैं ना गोयल, गोयल, तो गोयल सब क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर श्री पीयूष गोयल। तो गोयल थोड़ा अमीर जैसा नाम नहीं लग रहा है कि लास्ट में गोयल लगा हुआ है, जैसे कभी लगता है जैसे बिरला, तो बिरला मतलब क्या, जैसे ओम थी लगाते हैं दोस्तों किसी को, बिरला या अंबानी, तो ये सब मतलब नाम ही थोड़ा अमीर जैसा लगता है दोस्तों, बिरला, अंबानी, गोयल। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसा तुल्लु मुल्लु स्टेट से तो आएंगे नहीं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र से, मुंबई महाराष्ट्र से। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इनका टाइटल है दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन्हीं के पास है दोस्तों। आपको याद हो गया होगा कि देखिए श्री पीयूष गोयल ये कहाँ से आते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कहाँ से है, महाराष्ट्र से। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड जो रामविलास पासवान के पास था दोस्तों, अब इन्हीं के पास आ गया है, उनका हटा करके इनको बना दिया गया है। कहीं उनका तो वो तो डेथ हो गया था उनका दोस्तों, थोड़ा दिन पहले, रामविलास पासवान का, जो यहाँ से सांसद थे दोस्तों, बिहार से, तो उनका डेथ हो गया था दोस्तों, तो इसीलिए ये इनको एक्स्ट्रा मिला था दोस्तों, उनका मंत्रालय इनको मिल गया था। तो ये इनके पास अभी कौन कौन सा है दोस्तों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये दोनों ये देख रहे हैं दोस्तों, राज्यसभा एमपी हैं कहाँ से, महाराष्ट्र से। आशा करते हैं दोस्तों हम आपको पूरा ये वीडियो में याद करवा दिए होंगे। काहे कि आप अब आप क्या कीजिएगा, आप कहीं से भी देखिएगा ना, और इतना चीज़ हम जो बोले ना, अगर आपको याद रहेगा ना, तो एग्जाम में यही स्ट्राइक करता है दोस्तों। एग्जाम में आप जो डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं ना, वही भूल जाते हैं। एक ऐसा कीजिए ना कि जितना नॉर्मल अपना लाइफ से रिलेट कर सकते हैं ना, उसको वैसे याद कीजिए दोस्तों। करंट अफेयर्स जीके बहुत स्कोरिंग रहता है दोस्तों, ये आपको याद रहा तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसको याद करिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए लव यू और बाय बाय।